इमेजिन कीजिए, आज से 5000 साल पहले जब यूरोप में लोग कच्चा मांस खा रहे थे और जंगल में भटक रहे थे, तब भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जिसके पास स्मार्ट सिटीज थीं, जहां 90 डिग्री पर कटती सड़कें थीं और हर घर के पास अपना प्राइवेट बाथरूम था। लेकिन फिर ये सब अचानक गायब हो गया, ना किसी युद्ध की वजह से, ना किसी दुश्मन की वजह से। एक पूरी दुनिया मिट्टी के नीचे दब गई। आज हम वही राज खोलेंगे। ये कहानी शुरू होती है 1856 में। लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ब्रिटिश इंजीनियर्स को मिट्टी के नीचे लाखों लाल ईंटें मिली। उन्होंने सोचा ये मिट्टी का ढेर है और उन्हीं ईंटों से 100 मील लंबी पटरी बिछा दी। उन्हें नहीं पता था कि वो दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन को कुचल रहे हैं। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने जो देखा, उसने इतिहास बदल दिया। ये सिर्फ पुरानी ईंटें नहीं थीं, ये एक पूरा शहर था जो 5000 साल से दबा हुआ था। जॉन मार्शल ने जब दुनिया को ये बताया तो सब हैरान रह गए। भारत का इतिहास अचानक हजारों साल और पुराना हो गया। इंडस वैली के शहर किसी आर्किटेक्ट का ख्वाब थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो 2 हिस्सों में बटे थे। सिटाडेल, ऊपर वाला शहर, और लोअर टाउन। यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला था। हर ईंट का रेशियो 4:2:1 था। उनका ड्रेनेज सिस्टम आज के कई इंडियन शहरों से बेहतर था। हर घर में बाथरूम और कुआं, वेल होता था। ये शहर सिर्फ ईंटों के नहीं थे, ये साइंस और प्लानिंग का नमूना थे। शहर के बीच में था एक विशाल ग्रेट बाथ, दुनिया का पहला स्विमिंग पूल। ये केवल एक स्विमिंग पूल नहीं था, बल्कि एक इंजीनियरिंग मार्वल था। बिटुमिन यानी नेचुरल टार की लेयरिंग से इसे वाटरप्रूफ बनाया गया था ताकि पानी लीक ना हो। शायद यहाँ पवित्र स्नान यानी होली डिप की परंपरा थी, जो आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आज भी हमारे त्योहारों और संस्कारों में पानी का महत्व है। ये लोग सिर्फ किसान नहीं, बल्कि बिजनेस मुगल्स थे। लोथल में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बना था, जहां समुद्री जहाज आकर रुकते थे। इंडस की मोहरें सील्स मेसोपोटामिया, इराक तक मिली हैं। सोचिए कितना बड़ा व्यापार था। ये लोग मिट्टी की मोहरें सील्स बनाते थे, जिन पर हाथी और एक सींग वाले जानवर यूनिकॉर्न होते थे। सोना, चांदी और कीमती पत्थर ये लोग दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते थे। सबसे हैरानी की बात, हमें वहां कोई मंदिर नहीं मिला, ना ही किसी राजा का महल। तो उन्हें कंट्रोल कौन करता था? शायद वो प्रीस्ट किंग्स थे, या फिर अमीर व्यापारी, ट्रेडर्स। हमें मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति और पशुपति की मोहर, जो बताती है कि वो आर्ट और योगा में कितने आगे थे। लेकिन ये सभ्यता इतनी शांत कैसे थी? कहाँ थे उनके हथियार और उनकी लिपि, स्क्रिप्ट? आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया। एक ऐसा राज जो पूरी इतिहास बदल सकता है। (1900 BC के आसपास सब कुछ रुकने लगा। एक एक करके शहर खाली होते गए। सबसे बड़ी थ्योरी है द ग्रेट फ्लड। शायद इंडस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और शहर बार बार बाढ़ में डूबने लगे। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सदियों तक अकाल पड़ा, जिसने खेती खत्म कर दी। लोगों ने मजबूरन शहर छोड़ा और पूरब
यानी गंगा की तरफ निकल पड़े। कुछ मानते हैं कि आर्यंस के हमले हुए, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। 1000 सालों तक ये शहर मिट्टी के नीचे दबे रहे, मानो कभी थे ही नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भले ही मिट्टी में मिल गई, लेकिन वो मरी नहीं। हमारी नमस्ते करने की आदत, स्वस्तिका का निशान, खेती के तरीके और हमारा व्यापार सब वहीं से आया है। हम वही हैं जो 5000 साल पहले वहां रहते थे। द जर्नी ऑफ इंडिया हैज जस्ट बिगन। नेक्स्ट एपिसोड, द वैदिक एज। सब्सक्राइब नाउ।